बलगम की समस्या चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो दोस्तों, कफ या बलगम तुरंत बार होगा इस नुस्खे से। अगर आप इस नुस्खे को घर में बनाकर 2 से 3 बार ले लेंगे तो सालों पुराना भी जो बलगम जमा रहता है ना, अंदर खांसते टाइम, छींकते टाइम, जब बोलते टाइम घर घर की आवाज़ आती है, तो वो जो है ना ड्राई कफ की समस्या हो जाती है दोस्तों। और उसको बाहर निकालने के लिए आपको बेहद ही रामबाण सा उपाय बता रही हूँ। आप इसको जो है एक बार आजमा कर देखना, बेहद ही फायदा करेगा। और इसके लिए आपको जो है एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। घर में रखी हुई चीज़ों के साथ में जो है आप ये नुस्खा आजमा सकते हो। सबसे पहले इस नुस्खे को आप किस सामग्री के साथ में तैयार करेंगे वो यहाँ पे आप देख रहे हैं। हमने लिया है दोस्तों मेथी दाना का पाउडर। मेथी दाना जो होता है ना, उसको हल्का सा सेक कर और उसका दरदरा सा जो है पाउडर बना लेना, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप साबुत मेथी दाना जो होता है इस तरह का, यहाँ पे आपको मैं जार में जो दिखा रही हूँ, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इसको आप किस तरीके से लेंगे इसकी विधि मैं बताऊंगी आपको। अलग अलग आप जो मेथी दाना पाउडर है, मेथी दाना साबुत है, इसको किस तरीके से ले सकते हैं। खांसी, कफ और गले की खराश के लिए दोस्तों मेथी दाना जो है ना बेहद ही लाभकारी है। अगर आप रोज़ाना 1 से 2 चम्मच मेथी दाना को पानी में उबाल कर ले लेते हैं तो आपका जो कफ है ना, वो दिनों से जमा हुआ है, वो तुरंत बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। 1 से 2 दिन में ही आपको फ़ायदा लगने लग जाएगा। गले की सूजन, जो खांस खांस कर सूजन आ जाती है गले में, वो कम होगी। बलगम को सॉफ्ट करके पूरी तरह से बाहर कर देगा। और श्वसन तंत्र जो होता है ना, उसको साफ करने में भी ये मदद करता है। आपने देखा होगा आजकल जो है ना, जब भी सर्दी जुकाम हो रही है तो क्या होता है, सर्दी जुकाम हल्के से ठीक हो जाते हैं लेकिन कफ अंदर ही जमा रह जाता है। तो ये जो है ना एक बहुत ही सुरक्षित और असरदार प्राकृतिक उपाय है दोस्तों। इसके लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। घरेलू नुस्खे हैं जिन्हें आप आसानी से आजमा सकते हो। तो इस नुस्खे को किस तरीके से बनाएंगे। अगर आप मेथी दाना पाउडर ले रहे हैं तो आप इसको 1 गिलास पानी के साथ में, गर्म पानी के साथ में फाँक कर ले सकते हो, या फिर आप इसे पानी में बॉईल करके ले सकते हो। 1 चम्मच, जो ये मेरे पास छोटी चम्मच है, अगर आप खाना खाने वाली चम्मच ले रहे हैं तो आधा चम्मच आप ले लेना मेथी दाना पाउडर। 1 गिलास गुनगुना पानी लेना। आप चाहे, आपकी मर्जी, आप मेथी दाना फाँक कर ऊपर से पानी पी ले, आपकी मर्जी है। आप पानी के अंदर घोल कर भी गरम गरम पानी के अंदर मेथी दाना ले सकते हो। या फिर साबुत मेथी दाना आप ले रहे हैं ना, तो उसको आप 1 गिलास पानी में आपको 1 चम्मच मेथी दाना डालना है। अच्छे से पानी को बॉईल करना है 5-6 मिनट के लिए, उबाल आने के बाद में धीमी आंच पर। और फिर उसको आप जो है गरम गरम, जितना आप हल्का सा गरम पीना पसंद करते हो उस तरह का ले सकते हो। ये जो नुस्खा है दोस्तों, इसको जो लेने का समय रहेगा ना, वो सुबह सुबह का रहेगा। सुबह उठकर आपको ये खाली पेट लेना है। मेथी दाना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। खासकर जिनको बार बार सर्दी जुकाम बलगम की समस्या होती है ना, उनको लेना चाहिए ये। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, खराब कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो उनको लेना चाहिए। और साथ में जो डायबिटीज या शुगर के पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए भी बहुत लाभकारी होता है। और वैसे भी अगर आप इसे 30-35 की एज के बाद में लेना शुरू करते हैं तो ये आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। ज्वाइंट में जो है ये अच्छे से ग्रीस बना के रखता है और हड्डियों को ये मजबूती देता है। तो आपके लिए हर तरह से फ़ायदेमंद है। आपको इस तरीके से कफ को निकालने के लिए ये नुस्खा बनाकर 3 दिन तक लगातार लेना है। उसके बाद में आपको लगे तो आप कुछ दिन तक और ले सकते हो। अब जो मेथी दाना होता है ना दोस्तों, उसके बारे में आपको बता देती हूँ। आप इसे पानी में अगर मिक्स करके लेते हैं, बॉईल करके लेते हैं, तो ये कड़वा बहुत ज़्यादा लगता है। और इसमें जो है आपको कुछ भी और मिलाना नहीं है। इसी तरीके से ये लेना है। कड़वा होता है, भयंकर कड़वा होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि आप इसे पी नहीं सकते हो, पी सकते हो आसानी से। पता है आपको ये मेथी दाना है और आपके लिए फ़ायदेमंद है दवाइयों से कहीं ज़्यादा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको मेथी दाना नहीं लेना है, बाई चांस किसी किसी को बिल्कुल भी इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह पे जो है ना अजवाइन ले लेना। जैसे मेथी दाना 1 चम्मच ले रहे हैं ना आप, तो अजवाइन आपको आधा चम्मच ही लेना है। और उसको भी आप जो है 1 गिलास पानी के अंदर अच्छे से बॉईल कर लेना। और फिर इसको हल्का सा गुनगुना गुनगुना पी लेना।
ये भी इसी तरह से फ़ायदा करेगा, कफ और बलगम को तुरंत बाहर निकालेगा, गले की सूजन में आराम करता है, गले की खराश में आराम करता है, आजमे के लिए भी अच्छा होता है, ये भी आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो दोनों में से आपको जो है ना एक चीज़ के साथ में ये नुस्खा जो है आजमा लेना है। बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है दोस्तों। अगर कोई जैसे लड़कियां होती हैं 8, 10, 12 एज की जो लड़कियां होती हैं या फिर जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है दोस्तों, उनके लिए ये नुस्खा बिल्कुल भी नहीं है। उनको बिना डॉक्टर की राय के किसी भी तरह का कोई नुस्खा जो है नहीं लेना चाहिए। बाकी सभी इसको जो है ले सकते हैं। ये जो नुस्खा था ये सुबह सुबह खाली पेट लेना था। अब आपको एक शाम के लिए नुस्खा और बता रही हूँ जिसे आपको लेना है सोने के पहले। जिनको भी भयंकर कफ की समस्या है, अंदर कफ जमा हुआ है दोस्तों, उसको तुरंत निकालने के लिए आप ये दोनों नुस्खे एक साथ करेंगे। दूसरे नुस्खे के लिए आपको लेना है मुलेठी दोस्तों। मुलेठी का पाउडर आप घर में बना लेना, साबुत मुलेठी लाकर, और इसको घर में बनाना और छानने के बाद में जो है आप इस नुस्खे को तैयार करके ले सकते हो। वैसे ये पाउडर बाज़ार में भी मिलता है, लेकिन बाज़ार वाले की तसल्ली नहीं रहती है कि प्योर है क्या नहीं है। तो आप घर में मुलेठी लाकर उससे पहले कूट लेना और फिर उसको अच्छे से आप जो है ग्राइंडर जार के अंदर पीस लेना और फिर उसको छन्नी में से छानकर, और फिर रोज़ाना आपको जो है ना आधा चम्मच मुलेठी का पाउडर लेना है दोस्तों। आधा चम्मच ही। मुलेठी जो होती है ना इसे सभी ले सकते हैं, ये गर्म तासीर की नहीं होती है। सिर्फ ये सर्दी जुकाम खांसी और बलगम को बाहर करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है। इसमें वो सारे गुण होते हैं। आयुर्वेद में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। गले की खराश को दूर करती है, सर्दी खांसी और कफ की समस्या से ये बिल्कुल जड़ से छुटकारा दिलाती है। तो आधा चम्मच मुलेठी पाउडर लेके और इसको आपको 1 गिलास अच्छे गर्म पानी के अंदर, अच्छा गर्म पानी लेना, उसके अंदर मिक्स कर देना, और जब वो पानी गुनगुना सा रह जाए ना फिर आपको ये पी लेनी। शाम को ये पानी मुलेठी में मिक्स करके और इस तरीके से पानी जब हल्का सा गुनगुना सा रह जाए उसमें पी लेना और आप सो जाना। सुबह उठेंगे तो आप दूसरे दिन से ही देखेंगे आपका जो जमा हुआ कफ है वो पूरा बाहर आने लगेगा दोस्तों। तो आपको थूकते रहना है। इनके साथ साथ आपको परहेज क्या रखने हैं, आपको ठंडी चीज़ों के परहेज रखने हैं, तली हुई चीज़ों के परहेज रखने हैं। ज़्यादा तेल मसाले वाली बाहर की जो चीज़ें खाते हैं आप, तली बुनी हुई, उनके परहेज रखने हैं। आपको घर का बना हुआ अच्छा स्वच्छ खाना खाना है दोस्तों, और गर्मा गर्म खाना खाना है। पानी भी जितना आप दिन भर में पी रहे हैं नुस्खों के साथ में पानी आपको अच्छे से पीना है दिन भर, तो वो हल्का सा गुनगुना करके पीना। तो इससे सर्दी जुकाम खांसी गले की खराश और जो पुराना कफ और बलगम जमा हुआ है उससे आपको 7 दिन के अंदर ही एकदम फ़ायदा हो जाएगा। चाहे आपने पहले कितनी ही दवाई खाई हो उसके लिए और आपको फ़ायदा नहीं हुआ हो, आप ये नुस्खा एक बार आजमा कर देखना। और नुस्खा अगर आपको पसंद आता है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आजकल जो है ना कफ बलगम और सर्दी जुकाम की समस्या जो है सभी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।